नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। इंटरनेट के बढ़ते उपयोग एवं सुरक्षा के दृष्टिकोण से डीसी ऑफिस सभागार में 1 दिवसीय कार्यशाला का किया गया आयोजन। डीडीसी ने की अध्यक्षता, साथ मिलकर एक बेहतर इंटरनेट के लिए थीम पर निर्धारित था कार्यशाला। दिल्ली की सामाजिक संस्था तरुण मित्र परिषद ने जैन मंदिर में 55वां दिव्यांग शिविर का किया आयोजन। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी ने किया उद्घाटन। 250 दिव्यांगों का हो चुका है रजिस्ट्रेशन। दिव्यांगों के अंग का लिया गया नाप। पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहाबादी के आवासीय कार्यालय में मनाई गई पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि। उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर भाजपाइयों ने किया नमन। बताए मांग पर चलने का लिया गया संकल्प। किसानों को नहीं मिल पा रहे रजिस्टर 2 की प्रति के विरोध में किसान जनता पार्टी की ओर से निकाली गई रैली। सदर अंचल कार्यालय गेट पर दिया गया धरना। बाद में इससे संबंधित डीसी, एसी और प्रखंड अधिकारी के नाम सौंपा गया ज्ञापन। और गायत्री शक्तिपीठ में चल रहे 24 कुंडीय शक्ति संवर्धन गायत्री महायज्ञ की हुई पूर्णाहुति। 1500 लोगों ने हवन में लिया हिस्सा। शाम में दीप महायज्ञ से जगमगा हुआ मंदिर परिसर। भंडारे का भी किया गया था आयोजन। और अब खबर विस्तार से। इंटरनेट के बढ़ते उपयोग एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मंगलवार को डीसी ऑफिस सभागार में 11 बजे से 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता उप विकास आयुक्त स्मृता कुमारी ने किया। बताया गया कि सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के निर्देश के आलोक में निर्धारित थीम साथ मिलकर एक बेहतर इंटरनेट के लिए विषय पर कार्यशाला आयोजित था। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य दुनिया में सुरक्षित और बेहतर इंटरनेट सेवा प्रदान करना है। सुरक्षित इंटरनेट दिवस का लक्ष्य है कि प्रत्येक इंटरनेट उपभोक्ता अपने डेटा को उजागर किए बिना भी जिम्मेदारी के साथ इंटरनेट का उपयोग कर सकता है। मौके पर जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक, साइबर क्राइम, सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी समेत अन्य संबंधित अधिकारी कर्मी उपस्थित थे। दिल्ली की सामाजिक संस्था तरुण मित्र परिषद ने मंगलवार को 12 बजे बड़ा चौक स्थित जैन मंदिर में 55वां दिव्यांग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन जिला समाज कल्याण पदाधिकारी स्नेहलता कश्यप के साथ जैन मंदिर के महामंत्री विजय सेठी, तरुण मित्र परिषद के महामंत्री अशोक जैन ने किया। वहीं शिविर को जिले के जरूरतमंद दिव्यांग के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए स्नेहलता कश्यप ने कहा कि निश्चित तौर पर इसका पूरा फायदा वैसे लोगों को मिलेगा जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है। इधर शिविर में 250 दिव्यांगों के रजिस्ट्रेशन की जानकारी देते हुए महासचिव अशोक जैन ने कहा कि यह शिविर दिल्ली की विमला देवी की स्मृति में उनके परिवार के सदस्य कौशल देवी जैन और राकेश जैन के सहयोग से लगाया गया है और शिविर में दिल्ली से आए टेक्निकल टीम द्वारा दिव्यांगों का नाप लिया गया। इसमें जिनके हाथ कटे हुए थे, पांव नहीं थे, उनके नाप लिए जा रहे थे और उन्हें कृत्रिम अंग टेक्निकल टीम द्वारा पहनाया जा रहा था, जबकि कान श्रवण यंत्र के जरूरतमंदों के बीच उपलब्ध कराया जा रहा था। खुद दिल्ली से आए कानों के डॉक्टर ऐसे लोगों का कान श्रवण शक्ति सुनकर उनके बीच कान श्रवण यंत्र वितरण कर रहे थे। शिविर में दिल्ली तरुण मित्र परिषद द्वारा एक दिव्यांग के बीच उनके जरूरत को देखते हुए कृत्रिम अंग वितरण किया गया। इधर शिविर को सफल बनाने में अजय जैन, अशोक पंड्या, अजित सेठी, महेश जैन की खास भूमिका रही। दिल्ली की अखिल भारतीय संस्था तरुण मित्र परिषद द्वारा आज ये गिरिडीह में जैन धर्मशाला में 55वां बिहार दिव्यांग कैंप का आयोजन किया गया है। इस दिव्यांग कैंप में हम जिन लोगों के पैर और हाथ कटे हुए हैं, जिनके पैर ऊंचे नीचे हैं, जिनके पैर टेढ़े मेढ़े हैं, इन सबको कृत्रिम अंग प्रोवाइड करने के लिए आज हम चयन करके इनका नाप लेंगे
यह संस्था पिछले 3 दशक से गिरिडीह जिले में कार्य कर रही है और समाज के जो वंचित लोग हैं इन लोगों की सेवा सहायता कर रही है। ये कैंप आज के इस कैंप में जिन लोगों को चयन कर नाप लिया जाएगा, इस सभी दिव्यांगजनों और श्रवणहीन बुजुर्गों को यह सभी सहायक उपकरण 2 मार्च को यही धर्मशाला में प्रदान किए जाएंगे। तरुण मित्र परिषद को पहले तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं निवेदित करता हूं। ये अखिल भारतीय संस्था जो दिल्ली में इसकी मुख्यालय है, ये 55वें आज की तारीख में 55वें ये विकलांग कैंप लगा करके एक इतिहास रची इन्होंने इस क्षेत्र के अंदर। और जैसा कि अशोक जी भाई साहब ने बताया कि पिछले 3 दशकों से ये इस क्षेत्र के अंदर पूरी सक्रियता के साथ काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि देश का कोई भी राज्य अभी तक बचा नहीं जहाँ की तरुण मित्र परिषद जा करके इस तरह के कैंपों का आयोजन नहीं किया। और इन आने वाले दिनों में भी इनकी काफ़ी योजनाएं हैं और मेरी शुभकामनाएं कि आप इस समाज कल्याण कार्यक्रम के अंदर जो आपने एक बीड़ा उठाया है, आप इसमें सफल रहें। और बस मैं इतनी बात कह करके मैं अपनी बात को विराम देता हूँ और पुनः मेरी शुभकामनाएं इस कार्यक्रम की सफलता के लिए। जय जिनेन्द्र। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहाबादी के मकतपुर स्थित आवासीय कार्यालय में मंगलवार को 2 बजे तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। मौके पर गांडी विधानसभा के पूर्व विधायक लक्ष्मण स्वर्णकार, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता संत कुमार लल्लू, पूर्व जिला महामंत्री चंद्र सिन्हा, पूर्व जिला उपाध्यक्ष संजय सिंह, जिला किसान मोर्चा के अनूप सिन्हा, पूर्व नगर अध्यक्ष रहे भाई पप्पू सिंह, अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष प्रकाश दास, दीपक स्वर्णकार, अशोक सिंह, उत्तम लाला, दिलीप राम, पंचम सिंह व पार्टी के कई कार्यकर्ता गण मौजूद थे। किसानों को नहीं मिल पा रहे रजिस्टर 2 की प्रति के विरोध में मंगलवार को 1 बजे से किसान जनता पार्टी की ओर से रैली निकालकर सिरसिया स्थित सदर अंचल कार्यालय गेट पर धरना प्रदर्शन किया गया। यहां पार्टी के सदर अंचल अध्यक्ष मुकेश राय की अध्यक्षता में यह धरना प्रदर्शन किया गया। बताया गया कि झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी गिरिडीह सदर के अंचल कर्मी गिरिडीह 1000 रुपए प्रति पन्ना की दर से रिश्वत लिए बिना रजिस्टर 2 का सत्यापित प्रति नहीं देने के जिद पर विगत 10 महीने से अड़े हुए हैं। धरना को संबोधित करते हुए किसान जनता पार्टी के संरक्षक सुकुल नारायण देव ने कहा, झारखंड उच्च न्यायालय रीट याचिका में पारित आदेश के आलोक में गिरिडीह अंचल में आवेदन देने के बाद बगोदर और जमुआ अंचल में आवेदन दिया गया था, पर जम्मू और बगोदर अंचल के अंचल अधिकारी ने न्यायालय द्वारा निर्धारित समय 4 सप्ताह के अंदर पंजी 2 का सत्यापित प्रति उपलब्ध करा दिया। वहीं दूसरी ओर गिरिडीह अंचल अधिकारी घूस लेने के जिद पर विगत 10 महीनों से अड़े हुए हैं। किसान जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जोगेश्वर ठाकुर ने कहा कि किसानों के सब्र का बांध टूट रहा है। किसान जनता पार्टी के कार्यालय सचिव विजय कुमार ने कहा कि सदर अंचल अधिकारी कहते हैं कि रैयत और रैयत का आधार कार्ड लाइए, जबकि उच्च न्यायालय ने किसान जनता पार्टी के केंद्रीय कमेटी अध्यक्ष सह याचिकाकर्ता अवधेश कुमार सिंह को गिरिडीह जिला के सभी मौजा के रजिस्टर 2 का सत्यापित प्रति देने का आदेश दिया है। धरना के बाद उपायुक्त प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अपर समाहर्ता के नाम अंचल अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। मौके पर जिला महासचिव भागीरथ रॉय, संतोष बास्के, दासो मुर्मू, मुंशी मुर्मू, छात्रधारी सिंह, धनेश्वर मरांडी, नबी अंसारी, गौने टुडू, मोतीलाल हेम्ब्रम, तालो हेम्ब्रम, सामू हेम्ब्रम, अन्ना मुर्मू, मालती कुमारी, ममता देवी, खुशबू देवी, नीलम कुमारी समेत कई सदस्य उपस्थित रहे। तिरंगा चौक स्थित गायत्री शक्तिपीठ में आयोजित 24 कुंडीय शक्ति संवर्धन गायत्री महायज्ञ की पूर्णाहुति मंगलवार को 3 बजे हो गई। अंतिम दिन लगभग 1500 लोगों ने अपने हाथों से यज्ञ भगवान को आहुतियां प्रदान कर सबके उज्जवल भविष्य, मंगलमय एवं स्वस्थ जीवन की प्रार्थना यज्ञ भगवान से की।
इससे पूर्व बीते देर शाम को दीप महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिससे पूरा गायत्री शक्तिपीठ परिसर दीपकों के प्रकाश से जगमगा उठा। इस अवसर पर शांति कुंज प्रतिनिधि बालक राम रत्न मूल ने कहा कि आज दुनिया में संपत्ति साधन तो आवश्यकता से ज्यादा बढ़े हैं, परंतु मनुष्य के अंदर के मानवीय संस्कार तथा यथा दया, करुणा, ईमानदारी, क्षमशीलता, परामर्श, प्राणयता, सहायता की भावना प्राय समाप्त हो गई है। मानवता अपने अस्तित्व की अंतिम लड़ाई लड़ रही है। अब भी मनुष्य नहीं सुधरा तो दुनिया तहस नहस हो जाएगी। साधन, संपत्ति, सुविधा किसी के काम नहीं आएगी। वर्तमान समय में आय का 60% हिस्सा नशा, युद्ध, मुकदमेबाजी, फैशन परस्ती आदि विभिन्न दुर्गुणों में खर्च हो रहा है। इसे रोककर हम एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। आज दर्जनों लोगों ने नशा नहीं करने, फैशन परस्ती, क्रोध, आलस्य त्यागने का संकल्प लिया एवं नियमित सूर्य ध्यान, गायत्री मंत्र जप, लेखन एवं वृक्षारोपण का संकल्प लिया। अंतिम दिन 5 बच्चों का मुंडन, 11 बच्चों का विद्यारंभ एवं 35 लोगों ने गायत्री महामंत्र की दीक्षा ली। आज भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोग भंडारे का निप्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में कामेश्वर सिंह, दर्शन पंडित, बासुकीनाथ राय, भागीरथ प्रसाद सिंह, नरेश यादव, तुलसी पंडित, अनिरुद्ध राम, महेश गुप्ता, अतुल कुमार, विकास बरविघया, रतन राम, उर्मिला वर्णवाल, वीणा गुप्ता, पूनम वर्णवाल, रंजीता वर्णवाल, अर्चना देवी, पार्वती वर्णवाल, सुमन गुप्ता, मधु चौरसिया, अमृता वर्णवाल, शशि वर्णवाल सहित गायत्री परिवार के भाइयों एवं बहनों का भरपूर सहयोग प्राप्त हुआ। मधुबन थाना क्षेत्र के आदिवासी बहुल गांव मोहनपुर में मंगलवार को 3 बजे तक सीआरपीएफ की 154वीं बटालियन द्वारा खेल सामग्री एवं विभिन्न जीवन उपयोगी वस्तुओं का वितरण किया गया, जिसमें आईजी साकेत सिंह, पुलिस महानिरीक्षक संचालन विनेश सिंह, कमांडेंट सुनील दत्त त्रिपाठी के निर्देशन में सीआरपीएफ की 154वीं बटालियन द्वारा सिविक एक्शन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से मोहनपुर, जोभी के आसपास गांव के ग्रामीण महिला, पुरुष एवं बच्चे मौजूद रहे। मौके पर स्थानीय सम्माननीय नागरिक उपस्थित रहे। शिविर के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जो गांव के सामान्य नागरिक हैं, उनके साथ सुरक्षा बलों का बेहतर संबंध न केवल प्रभावित हो बल्कि प्रगाढ़ हो। इससे सीआरपीएफ व पुलिस का इन क्षेत्रवासियों के साथ एक प्रभावी संबंध स्थापित करने का कार्य कर सकेंगे। इसी क्रम में खेल का सामान, क्रिकेट बैट, फुटबॉल सेट, वॉलीबॉल सेट, सोलर लालटेन, कंबल, साथ ही घरेलू आवश्यकता के सामान, स्कूल बैग, पेंसिल इत्यादि का वितरण किया। इस आयोजन में कमांडेंट राजेश सिंह, द्वितीय कमान अधिकारी दलजीत सिंह भाटी, चिकित्सक डॉक्टर हर्ष झा, समन्वय अधिकारी GD रफीकुल इस्लाम सहित एवं कमान अधिकारी 154 बटालियन सहित जिला पुलिस बल के अधिकारी उपस्थित थे। अधिकारियों ने मीडिया से अनुरोध किया कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के साथ बेहतर संबंध बनाने का सहयोग करें और पुलिस प्रशासन को अपना परिवार समझे। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों एवं बच्चों में काफी उत्साह देखा गया। आज दिनांक 11 फरवरी को मोहनपुर गांव में जो सरकारी स्कूल है, यहाँ पर सिविक एक्शन प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें भारत सरकार के तहत जो फंड्स अलॉट होते हैं पुलिस पब्लिक के अच्छे संबंध के लिए, उसके तहत हमने यहाँ पे सामानों का वितरण किया, जिसमें मुख्य तौर पर कंबल, सोलर लालटेन, वाटर स्टोरेज टैंक मुख्य थे। इसके अलावा जो कि हमने विशेष तौर से मोहनपुर गांव के लोगों को वितरित किया। मोहनपुर के अलावा जो भी और दलान चरकरी के बच्चों को हमने खेल के सामान वितरण किए, जिसमें फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट के सामान, बच्चों के लिए किताबें, पेंसिल, रबर, ज्योमेट्री बॉक्स इत्यादि शामिल थे। आज ये ठीक से संपन्न हो गया। हमारे साथ छछंदो पंचायत की मुखिया श्रीमती रूपानी देवी भी थी, जिनका सहयोग हमें मिला। हमारे साथ आज मैं यहाँ पर द्वितीय कमान अधिकारी राजेश कुमार सिंह, मेरे साथ श्री दलजीत सिंह भाटी, द्वितीय कमान अधिकारी 154 वाहिनी केरूपू बल के हैं, और इस्लाम दफ्तरी साहब इंस्पेक्टर जो कि यहाँ के OC हैं,
कंपनी के, हमारी सी कंपनी है यहाँ पर मोहनपुर में स्थापित है कैंप में। गिरिडीह एचई हाई स्कूल समेत विभिन्न स्कूलों में मंगलवार को 5:15 बजे शाम तक 2 पालियों में मैट्रिक व इंटर की परीक्षा शांतिपूर्वक और कदाचार मुक्त के साथ हुई। मैट्रिक में परीक्षार्थियों ने आईआईटी एंड अदर वोकेशनल सब्जेक्ट की परीक्षा दी, वहीं इंटर के परीक्षार्थियों की आईटी की परीक्षा संपन्न हुई। सभी केंद्रों पर विद्यालय प्रबंधन की ओर से पूरी सख्ती बरती जा रही है। इस दौरान जिला प्रशासन भी पूरी सख्ती बरत रहा है। परीक्षा केंद्रों के मुख्य गेट एवं केंद्रों के अंदर भी पुलिस बल की तैनाती की गई थी। इस दौरान जितने भी परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए अंदर जा रहे थे उन सभी को एक-एक कर जांच किया गया। इसके अलावा जिनके पास भी मोबाइल फोन मिले उन्हें मोबाइल को अंदर ले जाने की अनुमति नहीं दी गई। इसके अलावा पूरे क्लासरूम में सीसीटीवी कैमरा लगाया गया था। मैट्रिक की परीक्षा प्रथम पाली में 9:45 से 1 बजे तक चली तथा 12वीं की परीक्षा द्वितीय पाली में 2 बजे से लेकर 5:15 तक चली। परीक्षा के संचालन को लेकर स्टैटिक दंडाधिकारी की भी प्रतिनियुक्ति की गई थी। इसके अलावा सभी परीक्षा केंद्रों में विधि व्यवस्था के बेहतर संधारण को लेकर दंडाधिकारी के साथ साथ पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती की गई। तिलका मांझी जयंती के मौके पर मंगलवार की दोपहर 2 बजे गांडे के बड़कीटांड मोड़ पर स्थित तिलका मांझी के प्रतिमा पर नायिका हड़ाम द्वारा पारंपरिक तौर पर पूजा अर्चना की गई। इस दौरान माल्यार्पण कर महान स्वतंत्रता सेनानी तिलका मांझी को याद किया गया। उसके बाद सिद्धो कान्हो हुल महासभा संगठन के सदस्यों समेत अतिथियों द्वारा बारी बारी से तिलका मांझी के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया। इसके बाद सभी नाचते गाते पास स्थित मैदान में सिद्धो कान्हो हुल महासभा के बैनर तले आयोजित समारोह में शामिल हुए। यहाँ मुख्य रूप से समाजसेवी प्रधान मुर्मू, बालेश्वर हांसदा, कालीचरण सोरेन, बरमसिया 2 पंचायत के मुखियापति हीरालाल मुर्मू, जिला परिषद सदस्य हेंगामुनि मुर्मू, पूर्व जिला परिषद सदस्य बबली मरांडी, मुखिया संघ प्रखंड अध्यक्ष दशरथ किस्कू, पूर्व पंचायत समिति सदस्य श्यामलाल टुडू, समाजसेवी जितन सोरेन, शिक्षक नंदलाल मुर्मू, जोन टुडू, जोगो परगाना, महालाल हेम्ब्रम, सुखदेव हांसदा, विनोद हांसदा, प्रदीप मुर्मू, प्रेमचंद मुर्मू, बबलू मरांडी, जोलेश्वर टुडू, मेरीलाल हेम्ब्रम, छात्र संघ सचिव मदन मुर्मू, रमेश मुर्मू, परमेश्वर मरांडी, जिबलाल सोरेन सहित सैकड़ों आदिवासी समुदाय के महिला पुरुष उपस्थित थे। इस दौरान मौके पर उपस्थित सभी अतिथियों ने बारी बारी से बाबा तिलका मांझी की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए उनके द्वारा आदिवासी समाज के प्रति किए गए सराहनीय कार्यों को याद दिलाते हुए अपने विचारों को प्रकट किया। मौके पर तिलका मांझी के बलिदानों पर प्रकाश डालते हुए समाजसेवी प्रधान मुर्मू व आदिवासी युवा मंच के प्रेमचंद मुर्मू ने स्थानीय विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन से मांग किया कि बाबा तिलका मांझी की प्रतिमा स्थल को सौंदर्यीकरण किया जाना चाहिए। प्रतिमा स्थल के आसपास बाबा तिलका मांझी के नाम से एक पार्क बनाया जाए और चूंकि यहां से गांडे विधानसभा क्षेत्र का भी शुरुआत होती है, इसके लिए गांडे विधानसभा में प्रवेश हेतु एक भव्य प्रवेश द्वार का निर्माण किया जाए। आज बाबा पुरखा तिलका मांझी का जन्म दिवस के शुभ अवसर पर सिद्धो कान्हो हुल महासभा द्वारा प्रत्येक साल के भांति इस साल भी हम लोग बाबा पुरखा तिलका मांझी का जयंती बहुत ही धूमधाम से हम लोग मनाए। और आज का दिन इसलिए याद करने का जरूरत पड़ रहा है क्योंकि आदिवासी में प्रथम सेनानी है बाबा पुरखा तिलका मांझी, प्रथम सेनानी है। लेकिन हम लोग का व्यवस्था हो और यहाँ पर जो है बड़कीटांड मोड़ बाबा पुरखा तिलका मांझी चौक के सामने एक बहुत बृहद जो है एक बड़ा सा गेट हो। अगर गेट हो जाने से और पार्क हो जाने से जो है यहाँ के आदिवासी बाजार में तो जा नहीं पाते हैं। लोकल में जो इतना बड़ा एरिया है
यहाँ पार्क यदि बन जाते हैं तो निश्चित है यहाँ का आनंद स्थानीय लोग जो हमारे नवयुवा लोग हैं, युवा पीढ़ी लोग हैं, यहाँ पार्क हो जाने से यहाँ का आनंद ले सकते हैं। बड़कीटाण मोड़ में सिद्धू कानून हुल महासभा के बैनर तले बाबा पुरखा तिलका मांझी का जन्म दिवस हम लोग बहुत ही धूमधाम से मनाए और लगभग हजारों लोग इसमें उपस्थित भी हुए। हम आपके चैनल माध्यम से 100 साल बाद जिसने आंदोलन किया, यानी कहना चाहेंगे 1857 ईस्वी में जो मंगल पांडे साहब, उसको हमारा देश का पहला स्वतंत्रता सेनानी मानते हैं। लेकिन हम भारत सरकार और तमाम लोग से मांग करते हैं कि जो अंग्रेज के विरोध में सबसे पहले जो बिगुल फूका वो बाबा तिलका मांझी थे। इसीलिए हम लोग सिद्धू कानून हुल महासभा बैनर तले से मांग करते हैं कि बाबा तिलका मांझी जो अंग्रेज़ों के विरोध में लड़ाई लड़े हैं, इसको प्रथम भारतीय स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा दिया जाए। धन्यवाद। फोरलेन सड़क निर्माण में बिना सुरक्षा के काम कर रहे बिजली मिस्त्री के कार्यों पर भाकपा माले नेता राजेश सिन्हा ने मंगलवार को 4 बजे शास्त्री नगर में सवाल खड़ा किया है। बताया गया कि फोरलेन सड़क निर्माण कार्य में इन दिनों बिजली पोल और तार शिफ्टिंग का काम चल रहा है। इन कामों के लिए बिजली मिस्त्री को विभाग द्वारा कोई भी सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराया गया, जो चिंता का विषय है। कहा कि बिजली विभाग की लापरवाही के कारण मजदूरों की मौत हो सकती है। इसको लेकर उन्होंने बिजली विभाग के महाप्रबंधक और गिरिडीह उपायुक्त के साथ सरकार के सचिव और विभाग के मंत्री को आवेदन देने की बात कही। कहा कि इस कार्य के दौरान मजदूर 42 फीट रेल पोल में बिना सेफ्टी का चढ़ रहे हैं। इसके लिए ना ही हेलमेट और ना ही दस्ताना बिजली विभाग और संवेदक द्वारा मुहैया करवाया गया है। माले नेता ने कहा कि मजदूर मजबूर होते हैं, अपना घर चलाने के लिए बड़ा रिस्क लेते हुए काम करने को मजबूर हैं। जो तार शिफ्टिंग का काम चल रहा है और जितने भी मजदूर हैं वो बिना सेफ्टी बेल्ट का ऊपर चढ़ रहे हैं। हम लोग के साथ होता क्या कि हादसा होने के बाद रोड जाम या उनके परिवार के साथ तकलीफ होती है, तो जो भी इसके संवेदक है वो संवेदक को पहले एक सप्ताह ट्रेनिंग दे देना चाहिए कि जो कैसे लगाया जाए सेफ्टी, कैसे बचाव होना चाहिए। ये बड़ा ख़तरनाक हमको लग रहा है और हम समझते हैं कि हर एक लोग, देखिए इनमें टैलेंट है, ये रोज़गार अपना चला रहे हैं, रोज़गार के लिए पेट के लिए कर रहे सही है, लेकिन है तो हम लोग के भाई हैं। और मजदूर लोग अगर इस प्रकार से रिस्क ले रहे हैं तो संवेदक को एक सप्ताह ट्रेनिंग देनी चाहिए, क्योंकि अभी हम मजदूरों से सुन रहे थे, बोले कि लगते हैं तो थोड़ा बाज लगता है। तो जिला प्रशासन और बिजली विभाग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, और अगर नहीं ले रहे तो निश्चित है कि कहीं न कहीं हादसा होगा और ये गलत है। गलत को हम गलत ही कहते हैं। और जो संवेदक हैं अच्छा काम अपना कर रहे हैं, बढ़िया से कर रहे हैं, तेज़ी से कर रहे हैं, लेकिन ये गलत वर्क है, गलत तरीका। इंटरनेट के बढ़ते उपयोग एवं सुरक्षा के दृष्टिकोण से डीसी ऑफिस सभागार में 1 दिवसीय कार्यशाला का किया गया आयोजन। डीडीसी ने की अध्यक्षता, साथ मिलकर एक बेहतर इंटरनेट के लिए थीम पर निर्धारित था कार्यशाला। दिल्ली की सामाजिक संस्था तरुण मित्र परिषद ने जैन मंदिर में 55वां दिव्यांग शिविर का किया आयोजन। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी ने किया उद्घाटन। 250 दिव्यांगों का हो चुका है रजिस्ट्रेशन। दिव्यांगों के अंग का लिया गया नाप। पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहाबादी के आवासीय कार्यालय में मनाई गई पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि। उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर भाजपाइयों ने किया नमन। बताए मांग पर चलने का लिया गया संकल्प।
किसानों को नहीं मिल पा रहे रजिस्टर 2 की प्रति के विरोध में किसान जनता पार्टी की ओर से निकाली गई रैली। सदर अंचल कार्यालय गेट पर दिया गया धरना। बाद में इससे संबंधित डीसी, एसी और प्रखंड अधिकारी के नाम सौंपा गया ज्ञापन। और गायत्री शक्तिपीठ में चल रहे 24 कुंडीय शक्ति संवर्धन गायत्री महायज्ञ की हुई पूर्णाहुति। 1500 लोगों ने हवन में लिया हिस्सा। शाम में दीप महायज्ञ से जगमगा हुआ मंदिर परिसर। भंडारे का भी किया गया था आयोजन। तो आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। नमस्कार।